ये एनिमे शुरू होता है एक ऐसे बच्चे से जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। उसका नाम योगिरी है। असल में वो काफी पावरफुल है, लेकिन कोई भी उसकी पावर के बारे में बिल्कुल नहीं जानता। वो एक ऐसी जगह पर इस वक्त मौजूद है जहाँ गोलियां चल रही हैं और हर तरफ लाशें बिखरी हैं। मगर वो अपनी केयर टेकर उसाको को ढूंढ रहा था। सामने दरवाजा खुलता है तो एक औरत उसाको को गन पॉइंट पर पकड़ के खड़ी थी। उसाको उस औरत से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए, मगर वो औरत उसाको को अपना मुंह बंद रखने को बोलती है। लेकिन तभी उस औरत को कुछ अजीब महसूस होता है और वो नीचे गिर जाती है। उसाको समझ नहीं पाती कि आखिर उस औरत को अचानक से क्या हो गया। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि योगिरी आगे बढ़ के उसाको को गले लगा लेता है। इसके बाद सीन डायरेक्ट एल्डर योगिरी पे आ जाता है। अब योगिरी एक बस में बैठा सो रहा है। उसके क्लास फेलो टोमोजिका उसे नींद से उठाती है। दरअसल वो अपने क्लास ट्रिप पे जा रहे थे और इसी सफर में एल्डर योगिरी सो गया था। टोमोजिका उसे उठाती है और कहती है कि अपने इर्द गिर्द देखो कि ये क्या हो रहा है। वो जैसे ही अपने आसपास देखता है तो उसे पता चलता है कि एक मॉन्स्टर अपनी नोकीली दुम उसके क्लास फेलोज की बॉडीज में घुसा के उन्हें मार रहा है। ये सब देख के योगिरी को पहले तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो जैसे ही बस के बाहर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर एक ड्रैगन मॉन्स्टर है जिसने बस के दरवाजे से अपनी दुम को बस के अंदर घुसा के सभी स्टूडेंट्स को मारा है। अब योगिरी उसकी दुम पे जमीन पे पड़ा एक माइक उठा के मारता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपनी दुम बाहर निकाल लेता है और आसमान पे जाके उड़ने लगता है। लेकिन अगले ही लम्हे वो नीचे आ रहा था और उसके मुंह से आग निकल रही थी। योगिरी समझ जाता है कि वो अपने मुंह से निकलने वाली आग के जरिए उनकी बस को जला के उन्हें मार देगा। ये सब देख के तो टोमोजिका भी काफी डर जाती है। योगिरी ये सब देख के अपनी ताकत को एक्टिवेट करता है और एक स्पेल बोलता है, जिससे वो मॉन्स्टर अचानक से जमीन पे गिर के मर जाता है। योगिरी टोमोजिका को बताता है कि अब हम महफूज हैं। तो टोमोजिका उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। योगिरी उससे कहता है, पहले तुम मुझे बताओ कि जब मैं सोया हुआ था तो बस में ऐसा क्या हुआ था। टोमोजिका उससे बताती है कि हमारी बस रात को एक टनल से गुजर रही थी, लेकिन टनल से बाहर निकलते ही हम एक नई दुनिया में आ गए जहाँ पर अचानक से सुबह हो गई थी। वहाँ पर एक लड़की हमारी बस में आ गई। उसने अपना नाम सियान बताया। उसके ग्रैंडफादर एक सेज थे। बस में मौजूद हमारे टीचर ने सियान को ये सब करने से मना किया, जिस पर उसने अपने मैजिक से टीचर को वहीं पर मार दिया। इसके बाद उसने सभी पे एक स्पेल पड़ा, जिससे 4 बच्चों के अलावा सभी स्टूडेंट्स ग्लो करने लगे। उसने बताया कि उसने बैटल सॉन्ग नाम का एक सिस्टम ग्लो करने वाले बच्चों में इंस्टॉल कर दिया है, जिसे इस दुनिया में गिफ्ट कहा जाता है। ग्लो करने वाले बच्चों को उनके लाइसेंस का लोगो दिखेगा और एक ही घंटे में उनका मिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। मिशन को कंप्लीट करने के बाद जो बच्चा सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा वही अच्छा सेज बन पाएगा, और वो बच्चे जो अच्छे से नहीं सेज बन सकते उन्हें जानवरों का खाना बना दिया जाएगा। इसके बाद सियान वहाँ से चली जाती है और सभी बच्चों की स्क्रीन पर उनका पहला मिशन शो होता है। दरअसल वो सभी बच्चे एक जादुई दुनिया में आ गए थे और सियान एक जादूगरनी थी। उसने अपना जादू उन सभी बच्चों के अंदर भी इंस्टॉल कर दिया था और अब उन सभी बच्चों को एक एक मिशन भी दे दिया गया था, जिसका मकसद एक अच्छे सेज यानी जादूगर को चुनना था। अब उनका पहला मिशन यही था कि उन्हें उस मॉन्स्टर ड्रैगन से बचना था। यजुकी नाम का एक बच्चा उनका लीडर बन जाता है और वो सभी से एक पेज पर अपनी अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयां लिखने को बोलता है। टोमोजिका नोट करती है कि उसे मिलाकर 4 बच्चे इस बस में ऐसे हैं जो ग्लो नहीं कर रहे। यजाकी बस से सभी बच्चों को बाहर निकाल रहा था और उसने उन 4 बच्चों को बस में ही रुकने को बोला था, क्योंकि वो बाकी सभी बच्चों की तरह ग्लो नहीं कर रहे थे, जिसमें टोमोजिका, योगिरी और 2 स्टूडेंट्स और शामिल थे। यजुकी अपने गिफ्ट का इस्तेमाल करके जो उसे सयान ने दी थी, बस की 2 सीटों को तोड़ के आगे कर देता है ताकि वो चारों वहाँ से बाहर न निकल सके। दरअसल गिफ्ट का मतलब उनकी मैजिक पावर था, जो सियान ने हर स्टूडेंट को अलहदा दी थी। अब वो अपने साथ मौजूद एक और लड़की को उसके गिफ्ट को यूज करने को बोलता है। उस लड़की का गिफ्ट अट्रैक्शन पैदा करना था। उस अट्रैक्शन की वजह से एक मॉन्स्टर उनकी बस की तरफ आ जाता है। यजुकी बाहर निकलकर बस का दरवाजा बंद कर देता है और उन चारों को अंदर ही छोड़ देता है। अब उस मॉन्स्टर को देख के वो सभी परेशान हो गए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो बस का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद होने की वजह से वो दरवाजा नहीं खोल पा रहे थे। तभी वो मॉन्स्टर अपनी दुम को बस के अंदर घुसाकर वहाँ से एक लड़की को उठा लेता है। अब टोमोजिका से ये सभी कहानी सुनने के बाद योगिरी समझ गया था कि आखिर क्या हुआ है। टोमोजिका उससे पूछती है कि मुझे लगता है कि इस ड्रैगन को तुमने मारा है, जिस पर योगिरी उसे बताता है कि ऐसा नहीं है। दरअसल उसने झूठ बोला था, क्योंकि हमने देखा था
कि योगिरी ने ही एक मैजिक स्पेल बोलकर उस ड्रैगन को अचानक से मार दिया था। इसके बाद वो दोनों बस से बाहर आ जाते हैं। टॉमोजिका आसमान की तरफ पॉइंट करती है क्योंकि वहाँ पर उन्हीं के 3 क्लासमेट्स हवा में उड़ रहे थे और ये वही क्लासमेट्स थे जो उन्हें छोड़ के वहाँ से चले गए थे। योगिरी टॉमोजिका की साइट रेंज यानी उसके देखने की ताकत से बहुत मुतासिर होता है क्योंकि उसने इतनी दूर से उन्हें देख लिया था। वो उससे पूछता है कि क्या उसे उन्हें मार देना चाहिए क्योंकि वो हमें अकेला छोड़कर गए थे, जिस पर टॉमोजिका उसे शांत रहने को बोलती है। दूसरी तरफ वो तीनों लड़के टॉमोजिका को जिंदा देख के हैरान थे क्योंकि वो टॉमोजिका की बॉडी को ज़ोंबी बनाना चाहते थे। टॉमोजिका ये सब देख के डर जाती है। तभी एक लड़का एक स्पेल पढ़ के टॉमोजिका पे आग फेंकता है जिससे टॉमोजिका बहुत मुश्किल से बच पाती है। ये सब देखते हुए योगिरी को गुस्सा आता है और वो आग फेंकने वाले लड़के को अपने एक इशारे से उसी वक्त मार देता है क्योंकि वो तीनों टॉमोजिका के साथ कुछ बुरा करना चाहते थे। अब वो इस तरह अपने दोस्त को अचानक से मरा हुआ देख के हैरान होते हैं। योगिरी उन्हें हिलने से मना करता है लेकिन उनमें से एक दोस्त अपने मरे हुए दोस्त की बॉडी के पास बैठ के रोने लगता है, जिस पर योगिरी उसे भी मरने को बोल देता है। अब एक आखिरी दोस्त जिसका नाम फैट्सू था जिंदा बच जाता है। योगिरी उसे भी अपनी जगह पे खड़े रहने को बोलता है। फैट्सू उसकी बात मानते हुए अपनी जगह पे खड़ा होता है। तभी योगिरी उसे ये देखने को कहता है कि उसके दोस्त जिंदा हैं या मर गए, जिस पर फैट्सू अपने दोस्तों को चेक करता है और अपना गिफ्ट यूज करने का सोचता है। दरअसल उसका गिफ्ट ये था कि वो किसी को भी सही कर सकता था, लेकिन अपना गिफ्ट यूज करने के बावजूद वो अपने दोस्तों को जिंदा नहीं कर पाता। फैट्सू उसे कहता है कि तुमने ये सब करके अच्छा नहीं किया। योगिरी कहता है कि अगर मुझ पे ये अटैक ना करते तो मैं ऐसा ना करता। यहाँ पर योगिरी अपनी एबिलिटी यानी गिफ्ट का नाम बताता है। उसके गिफ्ट का नाम इंस्टेंट डेथ ऑफ एनीथिंग था, यानी वो सिर्फ सोचने से ही किसी को भी मार सकता था। ये सब सुन के फैट्सू हैरान था। फैट्सू ने मान लिया था कि वो योगिरी से हार गया है, मगर अब वो योगिरी पे अटैक करने का सोच रहा था, जिस पर योगिरी उसे ऐसा सोचने से मना करता है। वो उसे बताता है कि मैं ये भी जान सकता हूँ कि कौन मुझे मारना चाहता है, यानी मैं अगले के अटैक करने से पहले ही उसके इरादे को जान सकता हूँ, और अगर मैं अपनी ये दोनों एबिलिटीज मिला लूँ तो ये और भी बुरा हो जाता है। इसका मतलब था कि उसे ये भी पता लगाने की जरूरत नहीं कि कौन उसे मारना चाहता है और कौन नहीं। वो खुद ही सिर्फ सोच के किसी भी शख्स को मार सकता है। तब वो फैट्सू को मारने का फैसला करता है, लेकिन यहाँ पर फैट्सू अपने पास से एक कॉलर निकालता है और ऑफर करता है कि अगर तुम मुझे ना मारो तो मैं तुम लोगों का स्लेव बन के रह सकता हूँ। जिस पर योगिरी उसे पास ही एक जंगल में जाने को बोलता है और कहता है कि तुम्हारे पास जितने भी गिफ्ट आइटम्स हैं उन्हें तुम्हें यहीं पे छोड़ना होगा, और अगर तुमने हमारे बारे में किसी को भी बताया तो फिर अंजाम के जिम्मेदार तुम खुद होगे। टॉमोजिका योगिरी से पूछती है कि क्या ये सब करना ठीक होगा, जिस पर योगिरी उसे कहता है कि वो हमें कभी भी धोखा दे सकता है। मेरा ख्याल है कि उसके साथ यही होना चाहिए। टॉमोजिका योगिरी से पूछती है कि क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगी, जिस पर योगिरी उसे कहता है कि मैं खुद को बचाना जानता हूँ। टॉमोजिका और योगिरी पास ही अब एक शहर में चले जाते हैं। वहाँ पर एक फॉक्स गर्ल जिसका नाम मायरियू था उनके पास आती है क्योंकि उसे लगा था कि वो सेज बनने के लिए आए हैं। वो उन्हें ऑफर करती है कि वो उन्हें शहर दिखा सकती है। अब शहर देखते देखते टॉमोजिका ने काफी ज्यादा शॉपिंग कर ली थी और वो शर्मिंदा थी कि उसने मायरियू का इतना टाइम दिया क्योंकि अब शाम हो चुकी थी। लेकिन मायरियू का तो कोई और ही प्लान था। दरअसल मायरियू वहाँ पर अपनी टीम को बुला लेती है और वो सभी योगिरी को बताते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ भी मौजूद है वो हमें दे दो, जिस पर टॉमोजिका परेशान हो जाती है और सोचती है कि मायरियू ने उन्हें धोखा दिया है। अब योगिरी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और मायरियू के चंद साथियों की मौत के बारे में सोच के उन्हें वहीं मार देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोबारा से उसके कुछ और साथियों को भी ऐसे ही मार देता है। टॉमोजिका को लगता है कि योगिरी उनके साथ काफी ज्यादा सख्ती कर रहा है, जिस पर योगिरी मायरियू के एक साथी की आंखों के मरने को सोचता है, जिससे उस मेंबर की आंखें चली जाती हैं। अब योगिरी को लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें पूरी तरह से मार देना चाहिए। ये सब देखकर मायरी उनसे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मेरा छोटा भाई घर में मेरा इंतजार कर रहा है। योगिरी उसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोगों की चीजें चोरी करो। अब मायरियू का आखिरी बच जाने वाला साथी योगिरी और टॉमोजिका से माफी मांगने लगता है, जिस पर योगिरी अपनी फिंगर पॉइंट करके उन्हें भी मरने को ऑर्डर कर देता है, मगर वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। जिस पर टॉमोजिका योगिरी से पूछती है कि क्या तुमने उन्हें छोड़ दिया, जिस पर योगिरी बताता है कि मैंने उन्हें बाद की मौत दी है, यानी वो अभी नहीं मगर थोड़ी देर बाद मर जाएंगे। और ऐसा ही होता है, थोड़ा दूर जाने पे ही वो दोनों वहीं पे मर जाते हैं। अब योगिरी और टॉमोजिका वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन्हें रोक लेती है और उनसे उन सभी की मौत के बारे में पूछने लगती है, जिस पर योगिरी झूठ बोलता है और कहता है कि हम रास्ता भूल गए हैं और जब हमने देखा तो ये यहाँ पर पहले से ही मरे हुए थे। लेकिन पुलिस उनकी किसी बात पे एतबार नहीं करती। तभी
तभी एक और पुलिसमैन अपने गिफ्ट का यूज करके ये पता चला लेता है कि युगिरी और टोमोजिका के पास कोई भी गिफ्ट नहीं है, यानी ये मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब पुलिसमैन युगिरी से माफी मांगता है कि उन्होंने बिला वजह ही उन पे शक किया। युगिरी उनसे मदद मांगता है और पूछता है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे हम रात गुजार सके। अब वो दोनों एक बहुत बड़े मेंशन नुमा होटल में चले जाते हैं। वहाँ पे रात को टोमोजिका को अपनी फैमिली का भूत नजर आता है। वो भूत अपना नाम मोकोमो बताती है और कहती है कि मैं इस सिचुएशन में तुम्हारी मदद करने आई हूँ, लेकिन मुझे डर है कि युगिरी मुझे मार देगा। मोकोमो टोमोजिका को बताती है कि तुम्हारे पास कोई गिफ्ट ना होने की वजह भी ये है कि आज तक मैं तुम्हारी हिफाजत करती आई हूँ। ये सुनकर टोमोजिका को गुस्सा आता है क्योंकि वो भी चाहती थी कि उसके पास गिफ्ट हो। मोकोमो उसे बताती है कि वो लोग जिनके पास गिफ्ट होते हैं उन्हें सियान कंट्रोल कर सकती है और मैं किसी ऐसे स्टूडेंट की तलाश में थी जिसे सियान कंट्रोल ना कर सके और मैं उसे अपने स्कूल में पढ़ाकर अपनी एबिलिटीज उसे दे सकूं। टोमोजिका उसे बताना भूल जाती है कि वो वापस असल दुनिया में जाना चाहती है, मगर अभी उसका युगिरी के अलावा कोई भी दोस्त नहीं। अब अगली सुबह युगिरी और टोमोजिका ट्रेन में कहीं जा रहे थे। तभी टोमोजिका युगिरी से पूछती है कि क्या तुम्हें मेरी फैमिली का भूत नजर आ रहा है। युगिरी उसे बताता है कि मुझे तुम्हारे अलावा कोई भी नजर नहीं आ रहा। तभी अचानक से युगिरी टोमोजिका पे झुक जाता है। जब टोमोजिका देखती है तो उसे पता चलता है कि युगिरी ने उसे अभी अभी होने वाले हादसे से बचाया है। दरअसल ट्रेन की छत टूट चुकी थी। बाहर देखने पे पता चलता है कि एक सेज और रोबोट आपस में लड़ रहे हैं। वो सेज मुसलसल रोबोट पे हमला कर रहा है, जिससे रोबोट को गुस्सा आ रहा है और वो भी जवाब में सेज पे हमला कर रहा है। टोमोजिका युगिरी को याद कराती है कि हमने यहाँ से निकलना है, इसलिए क्या तुम इन दोनों को मार सकते हो। जिस पे युगिरी उसे बताता है कि मैं अपना गिफ्ट हर किसी पे इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। टोमोजिका उससे माफी मांगती है। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। दरअसल उस सेज ने वहाँ मौजूद सभी लोगों पे भी एक अटैक किया था, लेकिन अचानक से रोबोट के आगे आने से वो सभी उस अटैक से बच गए थे। ये सब देख के सेज को गुस्सा आता है और वो वहाँ मौजूद सभी लोगों पे आइस अटैक करके उन सभी को फ्रीज कर देता है। युगिरी किसी तरह खुद को और टोमोजिका को बचा लेता है। वो सेज को ये सब करने से मना करता है, जिस पर सेज को युगिरी पे गुस्सा आता है और वो उसे बुरा भला कहने लगता है और अपनी बात मानने को बोलता है, जिस पर युगिरी अपने गिफ्ट का यूज करके उस सेज को वहीं पे मार देता है। टोमोजिका युगिरी से सेज के मरने की वजह पूछती है, जिस पर युगिरी उसे बताता है कि उसे उसके किए की सजा मिली है। इसके बाद रोबोट युगिरी के पास आकर उसे बताता है कि वो बिल्कुल नहीं लड़ना चाहता था। ऐसा लगता है कि वो रोबोट युगिरी से डर गया था और इसीलिए वो युगिरी से बात कर रहा था। रोबोट युगिरी को हेल्प ऑफर करता है। युगिरी उससे पूछता है कि कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम अपनी दुनिया में वापस जा सके। रोबोट उसे बताता है कि कैसा तरीका है जिससे तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो, लेकिन तुम जैसे ताकतवर और खतरनाक इंसान को किसी की मदद की क्या जरूरत है। रोबोट ने ये सब इसलिए कहा था क्योंकि युगिरी ने उसे उसके साथ वहाँ जाने को बोला था जहाँ से वो अपनी दुनिया में वापस जा सकता था। रोबोट उसे बताता है कि वापस अपनी दुनिया में जाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। दूसरी तरफ उस सेज की बॉडी उसके साथियों को मिल जाती है। अब सेज सियान, जो कि एक क्वीन भी थी, अपनी एक और साथी क्वीन लेन के साथ बैठ के उस मरने वाले सेज के बारे में बात कर रही होती है, क्योंकि उस मरने वाले सेज के पास इंस्टेंट डेथ रेजिस्टेंस की एबिलिटी थी, जो कि युगिरी की एबिलिटी की ऑपोजिट थी। इसका मतलब ये था कि जिस तरह युगिरी सिर्फ सोच के किसी की भी जान ले सकता था, बिल्कुल उसी तरह उस सेज के पास युगिरी की उस एबिलिटी को रोकने की ताकत थी। मगर ये सब देख के क्वीन लेन युगिरी से काफी ज्यादा मुतासिर होती है और वो क्वीन सियान के जाने के बाद अपने असिस्टेंट मासूकी को शहर जाने को बोलती है ताकि वो युगिरी और टोमोजिका को ढूंढ के ला सके। दूसरी तरफ युगिरी और टोमोजिका उस सेज को मारने के बाद एक जंगल में रात गुजारते हैं। सुबह होने पर उन्हें एक शहर नजर आता है जो बिल्कुल जापान की तरह दिखता था। युगिरी टोमोजिका से उसके कपड़ों के बारे में पूछता है, क्योंकि टोमोजिका की हालत कुछ अच्छी नहीं थी। टोमोजिका उसे बताती है कि इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारने के बाद ये तो नॉर्मल है। अब ये बात करते हुए वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि अब तक सभी को तो युगिरी ही मार रहा था, मगर वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो पता चलता है कि टोमोजिका ने भी उस जंगल में रात गुजारते हुए बहुत से छोटे छोटे मॉन्स्टर्स को मारा था। टोमोजिका युगिरी से पूछती है कि क्या तुम थके हुए हो, जिस पे युगिरी उसे बताता है कि मेरी इस पावर की कोई भी लिमिट नहीं है और मैं जितना चाहूँ इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसके बाद वो शहर में दाखिल हो जाते हैं। मोमो को नोटिस करती है कि वहाँ दीवारें नहीं है बल्कि बैरियर्स लगे हुए हैं। अब उन्हें वहाँ पे एक होटल नजर आता है। अंदर जाने पे उन्हें उनका क्लास फेलो यूकी मिलता है। वो टोमोजिका और युगिरी को वेलकम करता है और अपने पास खड़ी लड़कियों से भी मिलवाता है, जो असल में उसकी बॉडीगार्ड्स थी। उनमें से एक लड़की एरिका टोमोजिका को पसंद नहीं करती। वो टोटल 5 लड़कियाँ थी, जिसमें हम एरिका का नाम तो जान चुके हैं, मगर बाकी 4 में स्टिफनी, चेल्सी, यूफीमिया और रीजा शामिल थी। वो पांचों टोमोजिका को यूकी से दूर रहने को बोलती हैं। टोमोजिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। युगिरी
टोमोजिका से पूछता है कि क्या ये उन्हीं बच्चों में से एक है जिन्होंने हमें पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे उसके गिफ्ट का तो नहीं पता, लेकिन देखने में वो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। टोमोजिका युगिरी को बताती है कि ये शुरू से ही ठरकी है और लड़कियों में रहना पसंद करता है। युगिरी को ये सब देख कर काफी मजा आता है। अब यूकी टोमोजिका को अपनी गर्लफ्रेंड बनने को बोलता है। ये सब सुन के टोमोजिका हैरान होती है। यूकी उसे ऑफर करता है कि अगर तुम चाहो तो तुम युगिरी को भी फ्रेंड रख सकती हो। अब ये सब सुन के युगिरी को गुस्सा आता है और वो सोचता है कि उसे इस कूड़े जैसे दिमाग वाले बंदे को डस्टबिन में फेंक देना चाहिए, यानी मार देना चाहिए। टोमोजिका यूकी से पूछती है कि आखिर तुम ये सब मुझे क्यों कह रहे हो, मैं अभी तुम्हारे लेवल से बहुत नीचे हूँ। दरअसल यूकी डोमिनेटर क्लास से ताल्लुक रखता था, जिसका मतलब था कि वो अपने से वीक सभी लोगों को डोमिनेट कर सकता है। यूकी उन्हें बताता है कि उसने अपनी क्लास को छोड़ दिया है क्योंकि वो सेज बनने की ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता। वो टोमोजिका को बताता है कि मिशन के कंप्लीट होने के बाद एक पार्टी रखी गई थी जिसमें हर कोई एंजॉय कर रहा था, मगर वो खुद साइड पे बैठा था। तभी उसके पास फोर आइस नाम का एक स्टूडेंट आता है जो कंसल्टेंट क्लास से ताल्लुक रखता था। वो उससे उसकी परेशानी की वजह पूछता है। यूकी उसे बताता है कि वो मजीद ये ट्रेनिंग जारी नहीं रखना चाहता, जिस पर फोर आइस उसे कहता है कि अगर तुम ये ट्रेनिंग जारी नहीं रखोगे तो तुम्हें लाइव स्टॉक बना दिया जाएगा, यानी तुम्हें जानवरों को खिला दिया जाएगा और उससे इस दुनिया की मैजिकल पावर बढ़ेगी। लेकिन एक हल है, अगर तुम अपने लिए लेवल 1 के सर्वेंट्स रख लो और फिर तुम्हारे लिए वो सर्वेंट्स जितना ज्यादा लड़ेंगे तो तुम्हें उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और ओपोनेंट को हराने पर वो ओपोनेंट भी तुम्हारा सर्वेंट बन जाएगा। यूकी उससे पूछता है कि मुझे ये सारी मालूमात कौन देगा, जिस पे फोर आइस उसे हेल्प ऑफर करता है और बताता है कि मैं तुम्हारे लिए ये सारी मालूमात ले सकता हूँ। यूकी हैरान था कि आखिर वो उसके लिए ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर फोर आइस उसे बताता है कि मैं चाहता हूँ कि हर कोई सेज बनने का मौका पाए। अब प्रेजेंट में ये कहानी सुनने के बाद युगिरी उससे पूछता है तो इसका मतलब था कि तुम्हारे सर्वेंट्स जितने ज्यादा होंगे तुम्हारा लेवल उतना ही बढ़ेगा, जिस पर यूकी हाँ कहता है और टोमोजिका को दोबारा से अपनी लवर बनने की ऑफर करता है, जिस पर टोमोजिका इनकार कर देती है। यूकी उसे कुछ वक्त लेकर सोचने का बोल के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद टोमोजिका उसे बुरा भला कहती है, जिस पर युगिरी खुद में और यूकी में टोमोजिका को यूकी को चुनने को बोलता है। टोमोजिका को लगता है कि युगिरी ये सब उसे गुस्सा दिलाने के लिए बोल रहा है। इसके बाद अब होटल में युगिरी अपने बिस्तर पे आराम कर रहा था। टोमोजिका अपने रूम में सोच रही थी कि आखिर वो यहाँ से कब जाएंगे। मोकोमो उसे कहती है कि तुम्हें युगिरी के रूम में जाके उसे उठाना चाहिए और इसके बाद तुम लोगों को यहाँ से चले जाना चाहिए। टोमोजिका उसे बताती है कि युगिरी को सोए हुए 3 दिन हो गए हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे जगाना चाहिए। लेकिन मोकोमो डर के मारे ऐसा नहीं करती कि कहीं युगिरी उठ के उसे मार ही न डाले। टोमोजिका चाहती थी कि वो यहाँ से निकले और बाहर जाए, लेकिन युगिरी के मुसलसल सोने की वजह से वो अंदर बैठे बैठे बोर हो रही थी। तभी खिड़की से बाहर एक जगह देखते हुए उसे पता चलता है कि शहर में कोई आर्मी आ गई है, क्योंकि वहाँ धुआं ही धुआं था। दरअसल क्वीन लेन ने अपने जिस असिस्टेंट को युगिरी और टोमोजिका को लेने के लिए भेजा था, ये आर्मी उसी की थी। दरअसल वो ज़ॉम्बीज की आर्मी थी और वो जिस को भी मारेंगे वो सब भी ज़ॉम्बीज बन जाएंगे। मोकोमो बताती है कि मुझे मौत की बू आ रही है। टोमोजिका ये देख के काफी हैरान थी कि आखिर ये कैसी दुनिया है, यहाँ पर भी इंसानों को उतनी ही बेदर्दी से मारा जाता है जितना असल दुनिया में। मोकोमो टोमोजिका को बाहर चलने को बोलती है, मगर टोमोजिका बाहर नहीं जाना चाहती थी। मोकोमो उसे समझाती है कि इस तरह अंदर रहना ठीक नहीं है, जबकि बाहर लोगों को तुम्हारी मदद की जरूरत है। टोमोजिका मोकोमो को कहती है कि हम ऐसे दुश्मन को कैसे हरा सकते हैं जिसे हम देख भी नहीं सकते, मुझे युगिरी को जगाना चाहिए। मोकोमो उसे युगिरी को जगाने से मना करती है और कहती है कि तुम्हें खुद स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अपनी ताकत को इस्तेमाल करना होगा। दूसरी तरफ युगिरी जो ड्रीम देख रहा था कि वो कैसे सुबह उठते ही अपने डॉग के फेस को सबसे पहले देखता था और फिर असाको से नाश्ते के लिए बुलाती थी, मगर फोन की घंटी बजने पे वो उठ जाता है। वो अपने कमरे से जैसे ही बाहर आता है तो देखता है कि बाहर कोई भी नहीं। दरअसल वहाँ पर यूकी की एक मेड मौजूद थी जो कि किसी को भी नजर नहीं आ रही थी, लेकिन युगिरी को पता चल गया था कि वो यहाँ टोमोजिका को मारने के लिए आई है। युगिरी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस लड़की को मार देता है। इसके बाद वो टोमोजिका के रूम में जाता है और उसे बताता है कि किस तरह बाहर कोई उसे मारने के लिए मौजूद था। टोमोजिका ये सुन के हैरान थी कि आखिर वो मेड उसे क्यों मारना चाहती थी। तभी युगिरी होटल के मैनेजर को फोन करके बता देता है कि बाहर कोई मरा पड़ा है। दूसरी तरफ यूकी को अपनी मेड के गायब होने का सिग्नल मिल गया था। दरअसल उस वक्त वो एक तय खाने में था, लेकिन तभी एक मॉन्स्टर जो कि वहाँ छुपा बैठा था यूकी पे हमला कर देता है। यूकी अपने बैरियर को इस्तेमाल करके खुद को उस मॉन्स्टर के हमले से बचा लेता है, मगर वो मॉन्स्टर उस पे मुसलसल अटैक किए जा रहा था। इसी कारण यूकी अपने बैरियर से उसके बाजू को जला देता है। ये सब देख के उसकी मेट काफी खुश होती है। अब यूकी अपनी एबिलिटी को यूज करके उस मॉन्स्टर को कैद कर लेता है। खुद को कैद देखकर वो मॉन्स्टर उससे कॉन्ट्रैक्ट करता है और उसका सर्वेंट बन जाता है।
अब ये देखते हुए यूकी की वही मेड जो उसकी तारीफ कर रही थी मॉन्स्टर की बॉडी के पार्ट्स को ठीक कर देती है। यूकी उस मॉन्स्टर से पूछता है कि इस तय खाने के कितने फ्लोर्स हैं, जिस पे उसे पता चलता है कि उस तय खाने के 150 फ्लोर्स हैं। यूकी उस मॉन्स्टर को सबसे नीचे वाले फ्लोर पे जाके उसके लिए और सर्वेंट्स लाने को बोलता है, जिस पे वो मॉन्स्टर वहाँ से चला जाता है। अब यूकी सोचता है कि आखिर उसकी वो मेड कहाँ चली गई, जिस पे यूफीमिया उसे बताती है कि यकीनन वो होटल में होगी। यूकी अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करके पता चला लेता है कि उसकी मेड एरिका मर चुकी है और उस पे किसी ने पीछे से अटैक किया था, लेकिन वो ये नहीं पता चला पाते कि आखिर उसे किसने मारा था। यूफीमिया का ख्याल था कि वो वहाँ पर या तो टोमोजिका को यूकी के लिए लाने गई थी या फिर टोमोजिका से जेलस होकर उसे मारने के लिए। ये सब सुनकर यूकी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टोमोजिका को कोई मारे। अब यूकी अपने बाकी सर्वेंट्स को ऑर्डर करता है कि वो टोमोजिका पे नजर रखें ताकि वो होटल से भाग न सके। अब दूसरी तरफ युगिरी और टोमोजिका को पता चल गया था कि ये यूकी की मेट एरिका है। युगिरी को ये सब सही नहीं लगता और वो टोमोजिका को यहाँ से चलने को बोलता है, लेकिन टोमोजिका इस सब को देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं थी। वो युगिरी को बताती है कि अब मुझे इस सब की आदत हो गई है। इसके बाद युगिरी और टोमोजिका वहाँ से भाग के बाहर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर यूकी की सर्वेंट रीजा आ जाती है और उन्हें अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके बर्फ की दीवार के पीछे बंद कर देती है। मगर युगिरी बहुत आसानी से सिर्फ एक पंच मार के उस बर्फ की दीवार को तोड़ देता है। ये देखकर रीजा और टोमोजिका हैरान थी कि आखिर युगिरी ने इतनी आसानी से इस बर्फ की दीवार को कैसे तोड़ लिया। मगर युगिरी के लिए तो ये सिर्फ इतना ही आसान था कि उसे बस सोचना होता है और उसका टारगेट खुद ब खुद मर जाता है। ये देखते हुए रीजा को गुस्सा आता है और वो दोबारा से अपना स्पेल बोलने लगती है, लेकिन युगिरी उसकी मैजिक वॉन्ड को भी तोड़ देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम इस वॉन्ड के बगैर कोई मैजिक कर सकती हो, जिस पर रीजा उसे बताती है कि उसके पास इसके अलावा और भी मैजिक वॉन्ड्स हैं। युगिरी उससे वो मैजिक वॉन्ड उसे देने को बोलता है और पूछता है कि तुम्हारी बाकी साथी किधर हैं, जिस पर रीजा उसे बताती है कि उन्हें भी टोमोजिका को लाने का ऑर्डर दिया गया है। अब तभी अचानक से ऊपर से एक और लड़की टोमोजिका पे अटैक करती है। टोमोजिका अपनी मार्शल आर्ट एबिलिटीज का इस्तेमाल करके उसे फौरन मार देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो एक डॉल थी और उसके जैसी और भी बहुत सी डॉल्स उनके आसपास मौजूद थी, जो कि टोमोजिका पे अटैक करने ही वाली थी। मगर युगिरी सबसे पहले रीजा और फिर उन सभी डॉल्स को अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके मार देता है। टोमोजिका उससे पूछती है कि आखिर उन्हें कौन कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि युगिरी ये आसानी से पता कर सकता था। तभी उन्हें पता चलता है कि ये सब यूकी की एक और मेड का किया धरा है। अब युगिरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस जगह पहुंचता है जहां पर वो मेड, जिसका नाम चेल्सी था, ये सब कर रही थी। चेल्सी युगिरी को देखकर डर जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। दूसरी तरफ यूकी को भी पता चल गया था कि उसकी एक और मेड रीजा भी मर चुकी है और उसकी दूसरी मेड चेल्सी युगिरी और टोमोजिका से हार गई है और उसने सभी कुछ युगिरी को भी बता दिया है। यूकी अपनी पावर से ये सभी कुछ देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि युगिरी किसी को भी अपनी एबिलिटी से सिर्फ सोच के ही मार सकता है। यूकी को इस सब पे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी मेट्स को बताता है कि मुझे युगिरी के बारे में सब कुछ पता चलाना है। दूसरी तरफ इस सब के बाद युगिरी और टोमोजिका नीचे वाले फ्लोर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अचानक वहाँ पर बहुत से कॉकरोचेस हमला कर देते हैं। टोमोजिका ये सब देख के डर जाती है। मोकोमो जानती थी कि ये सब कुछ यूकी का किया धरा है और वो उन पर नजर रखे हुए है। टोमोजिका युगिरी से उन सभी कॉकरोचेस को मारने को बोलती है, लेकिन युगिरी टोमोजिका से कहता है कि उन्हें मारने का कोई फायदा नहीं है, हमें यहाँ वक्त जाया करने के बजाय यहाँ से निकलना चाहिए। जिस पर टोमोजिका उसकी बात मान लेती है और उसके साथ वहाँ से चलने लगती है। यूकी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अब ये सब देख रहा था। वो युगिरी की प्लानिंग देख के हैरान होता है और अपने कॉकरोचेस को युगिरी पे अटैक करने को बोलता है। ये देख के टोमोजिका डर जाती है। युगिरी सोचता है कि यूकी को सबक सिखाना ही होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है। सबसे पहले तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ये कंफर्म करता है कि आखिर ये कॉकरोचेस यूकी ने ही भेजे हैं या किसी और ने। जब ये कंफर्म हो जाता है तो वो अपनी दूसरी एबिलिटी का इस्तेमाल करके यूकी को, जो उस वक्त उसी तय खाने में मौजूद था, मार देता है। लेकिन वो कॉकरोचेस अभी भी जिंदा थे और वो पहले से ज्यादा फास्ट हो गए थे। युगिरी टोमोजिका को बताता है कि ये सब इतने फास्ट इसलिए हो गए हैं क्योंकि अब उनका ऑनर जिंदा नहीं रहा। अब ये सब देख के टोमोजिका और ज्यादा परेशान हो जाती है, जिस पर युगिरी उसका हाथ पकड़ लेता है। दूसरी तरफ अपने बॉस यूकी को इस तरह मरा हुआ देख के उसकी मेड्स बहुत हैरान थी। स्टेफनी उसे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यूफीमिया जान चुकी थी कि उसका बॉस अब मर चुका है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उस तय खाने से बाहर आने के बाद यूफीमिया को सब कुछ अजीब लग रहा था। दूसरी तरफ युगिरी और टोमोजिका शहर से बाहर निकलने लगते हैं।
लेकिन उन्हें बहुत शोर सुनाई देता है, जिसमें उन्हें पता चलता है कि शहर तो ज़ॉम्बी से भर चुका है और यहाँ पर हर कोई ज़ॉम्बी बन गया है। टोमोजिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। युगिरी उसे बताता है कि ये ज़ॉम्बीज बहुत आहिस्ता चल रहे हैं और अगर हम एहतियात करें तो बहुत आसानी से शहर से निकल सकते हैं। मोकोमो का भी यही ख्याल था। युगिरी कहता है कि हम इस शहर को नहीं बचा सकते, इसीलिए यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा। अब शहर का मेयर क्वीन लेन के असिस्टेंट मासूकी से मिलता है, जिसने ये सभी ज़ॉम्बीज शहर में छोड़े थे ताकि वो युगिरी और टोमोजिका को पकड़ सके। मेयर उसे ये सब कुछ बंद करने को बोलता है, लेकिन मासूकी उसे कहता है कि मैं जब तक अपने बॉस का ऑर्डर नहीं पूरा करूंगा, मैं ये शहर ज़ॉम्बी से खाली नहीं कर सकता। मासूकी मेयर से शहर की चाबी मांगता है, जिस पर मेयर डरते हुए उसे वो चाबी दे देता है। अब हर तरफ ऐलान होने लगता है कि जो कोई भी युगिरी और टोमोजिका को पकड़ कर लाएगा उसे छोड़ दिया जाएगा और अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो उसे ज़ॉम्बी बना दिया जाएगा। ये सुनकर सभी शहरी काफी डर जाते हैं। अब हर किसी के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो वो युगिरी और टोमोजिका को मासूकी के पास ले जाए या फिर वो खुद ज़ॉम्बी बनने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ मेयर को काफी गुस्सा आता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मासूकी ये सब कुछ करे, लेकिन मासूकी उसे बताता है कि उसके पास यही एक रास्ता था जिसके जरिए वो युगिरी और टोमोजिका को पकड़ सकता है और अपनी क्वीन लेन के पास ले जा सकता है। दूसरी तरफ टोमोजिका और युगिरी जान चुके थे कि अब उन्हें ज़ॉम्बी से ज्यादा इंसानों से खतरा है, लेकिन टोमोजिका को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें इस तरह क्यों ढूंढा जा रहा है। मगर युगिरी उसे बताता है कि ये सभी कुछ उस सेज की वजह से हो रहा है जिसे उन्होंने मारा था। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि उन्हें तीन बंदे वहाँ खड़े देख लेते हैं। वो सोचते हैं कि वो उन दोनों को ले जाकर मासूकी के हवाले कर देंगे और खुद को बचा लेंगे। युगिरी उन्हें आगे बढ़ने से मना करता है, मगर उनमें से एक जैसे ही आगे बढ़ता है वो युगिरी के मैजिक का निशाना बन के वहीं मर जाता है। टोमोजिका युगिरी को ये सब करने से मना करती है क्योंकि ये सब करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, मगर युगिरी उसे बताता है कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये देख के बाकी दो बंदे वहाँ से भाग जाते हैं। युगिरी फैसला करता है कि वो मासूकी से खुद मिलेगा, मगर वो जब उस जगह पे पहुँचते हैं तो वो जगह काफी डरावनी होती है। आगे जाने पे उन्हें मासूकी एक जगह बैठा दिखाई देता है। युगिरी उसके पास जाके मासूकी के बारे में पूछता है क्योंकि वो नहीं जानता था कि असल में वही मासूकी है। दूसरी तरफ मासूकी भी नहीं जानता था कि इस वक्त उसके सामने मौजूद शख्स कोई और नहीं बल्कि युगिरी ही है। युगिरी मासूकी से ये सब बंद करने को बोलता है क्योंकि ये सब काफी खराब था। मासूकी उससे वहाँ आने की वजह पूछता है क्योंकि अगर उसने उन्हें मार दिया तो फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाएगी। युगिरी उसे बताता है कि हम ट्रेन के जरिए शहर से बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन बैरियर्स की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुन के मासूकी को गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम ये बात मुझसे कर कैसे सकते हो? क्या तुम इस पोजीशन में हो? जिस पर युगिरी को भी ख्याल आता है कि उसे मासूकी को कुछ ऑफर करना चाहिए। वो मासूकी को बोलता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे तो बदले में मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा और जिंदा रहने दूंगा। अब ये सब सुन के मासूकी को गुस्सा आता है और वो अपनी इमोर्टल आर्मी को युगिरी को खत्म करने को बोलता है क्योंकि उसे लगता था कि पहले से ही मरी हुई आर्मी को युगिरी कैसे दोबारा मार सकता है। मगर युगिरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन सभी को मार देता है, जिस पर मासूकी काफी हैरान होता है। वो युगिरी से पूछता है कि आखिर इन सभी मरे हुए लोगों को तुमने दोबारा से कैसे मारा, जिस पर युगिरी उसे एक्सप्लेन करता है और बताता है कि मेरी ताकत सिर्फ जिंदा लोगों को मार सकती है और अगर ये सब मर चुके हैं तो इसका मतलब था कि ये सभी जिंदा थे और मरे हुए नहीं थे। ये सब देख के मासूकी को गुस्सा आने लगता है और वो अपनी असल फॉर्म में आने की तैयारी करता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी असल फॉर्म में आ पाता युगिरी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसका काम तमाम कर देता है। टोमोजिका युगिरी से कहती है कि क्या तुम अभी इंतजार नहीं कर सकते थे? मैं उसे उसकी असल फॉर्म में देखना चाहती थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। युगिरी वहाँ खड़े मेयर के पास जाता है जिसको उसने कुछ भी नहीं कहा था। मेयर उससे माफी मांगने लगता है और उसे जिंदा छोड़ने की दरख्वास्त करता है, जिस पर युगिरी उसे तसल्ली देता है और बोलता है कि वो उसे कुछ भी नहीं कहेगा। मेयर उसे बताता है कि ये सभी कुछ वैम्पायर क्वीन के कहने पे किया गया है। तो टोमोजिका कंफर्म करती है कि क्या उस क्वीन का नाम सियान है, जिस पर मेयर उसे बताता है कि ये शहर एक और वैम्पायर क्वीन लेन के कंट्रोल में है। अब टोमोजिका कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि वो इस दुनिया में क्वीन सियान की वजह से आई थी, ना कि क्वीन लेन की वजह से। तो फिर क्या वजह थी कि क्वीन लेन उन्हें मारना चाहती है? अब इस पार्ट को हम यहीं पेंड करते हैं और इसके आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे।